सो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी पोएम द लिटिल ब्लैक बॉय ये स्टार्ट करेंगे। इट इज़ रिटन बाय विलियम ब्लेक। इस पोएम में पोएट ने ये बताया है कि ये जो कलर बेस्ड डिस्टिंक्शन है, कलर के नाम पर जो भेदभाव किया जाता है कि स्किन कलर्स ब्लैक और वाइट, वो बहुत ही गलत होता है। ये एक इनह्यूमैनिटेरियन एटीट्यूड है जिससे कि लोग जो है हर्ट भी होते हैं और कई बार ये मुद्दे इतने बढ़ जाते हैं कि इनको सोल्व करना मुश्किल हो जाता है। और साथ ही साथ में आने वाले जो बच्चे हैं, जो जनरेशन है, उनको भी यही मैसेज जाता है कि ये जो कलर हैं, हम वाइट स्किन वाले ज़्यादा अच्छे हैं, ब्लैक स्किन वाले अच्छे नहीं हैं। तो ऐसे लिए इसके लिए हमें इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अब पोइम स्टार्ट करते हैं। माई मदर बोर मी इन द साउदर्न वाइल्ड एंड आई एम ब्लैक बट ओ माई सोल इज़ वाइट। तो जैसे कि पोइम का नाम है द लिटिल ब्लैक बॉय, इसमें एक छोटा बच्चा ही है जो कि स्किन से ब्लैक है और वो इसमें सारी पोइम को नरेट कर रहा है। और वो क्या बता रहा है फर्स्ट स्टैंजा में कि मेरी मदर ने मुझे बर्थ दिया जब, तो मैं साउदर्न वाइल्ड्स में था, मीन्स टू से जंगलों में था। एंड आई एम ब्लैक, और मेरी जो स्किन कलर है वो ब्लैक है। बट ओ माई सोल इज़ वाइट, पर मेरा सिर्फ स्किन ही ब्लैक है, मेरी जो आत्मा है वो वाइट है, मीन्स टू से मैं प्योर हूँ। वाइट एज एन एंजल इज़ द इंग्लिश चाइल्ड, और दूसरी तरफ जो इंग्लिश चाइल्ड है उसका स्किन कलर कैसा है? वाइट। बट आई एम ब्लैक एज इफ bereaved ऑफ लाइट। bereaved डिप्राइव्ड, वंचित रखना, दूर रहना, पर मैं इतना ब्लैक हूँ जैसे कि मुझे रोशनी से कोसों दूर रखा गया है। My mother taught me underneath a tree, and sitting down before the heat of day, she took me on her lap and kissed me, and pointing to the east began to say। तो उसने अपनी मदर से एक बार पूछा कि मैं ब्लैक हूँ तो लोग ऐसा मेरे साथ बिहेव करते हैं या मिसबिहेव करते हैं मुझे। तो उसकी मदर ने उसको क्या किया, उसकी मदर ने उसको एक ट्री के नीचे बैठकर समझाया। क्या बोला उसको कि वो देखो सामने, शी टुक ऑन हर लैप एंड किस्ड मी, कि उसने मुझे अपनी गोद में बिठाया। एंड पॉइंटिंग टू द ईस्ट बिगेन टू से, और वो ईस्ट की तरफ इशारा करके क्या बोली, लुक ऑन द राइजिंग सन, कि तुम उस उगते हुए सूरज को देखो। देयर गॉड डज लिव, ये वही जगह है जहाँ भगवान जी रहते हैं। एंड गिव्स इज लाइट, और ये हमें रोशनी देते हैं। एंड गिव्स इज हीट अवे, और साथ ही साथ में हमें अपनी रोशनी के साथ साथ थोड़ी सी गर्मी भी देते हैं। एंड फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड बीस्ट एंड मैन रिसीव कम्फर्ट इन मॉर्निंग, जॉय इन द नून डे, कि जब सुबह सुबह सूर्य खिलता है, सूरज की रोशनी हम पर पड़ती है, तो जितने भी फ्लावर्स हैं, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, इंसान हैं, सबको खुशी होती है। और जब ठंड में उनको धूप मिलती है तो धूप में उनको आनंद आता है। मीन्स टू से कि भगवान ने हमें दोनों चीज़ें दी हैं, लाइट भी और हीट भी। तो लाइट हमें कंफर्ट दे रही है और हीट हमें जॉय दे रहा है। अगर इसको सिंबॉलिकली देखें तो लाइट मीन्स टू से वाइट, और हीट का मतलब कि किसी की स्किन को ब्लैक करना। लेकिन भगवान ने दोनों ही चीज़ें इंसान को दी है, लाइट भी और हीट भी, दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। अब नेक्स्ट स्टैंजा में उसकी मदर क्या बोलते हैं, एंड वी आर पुट ऑन अर्थ अ लिटल स्पेस एंड दैट वी मे लर्न टू बेयर द बीम्स ऑफ लव। और वो उसको क्या समझाती है उसकी मदर, कि हम सबको थोड़े ही समय के लिए भगवान के द्वारा धरती पर भेजा गया है ताकि हम सब लोग एक साथ मिलकर दुनिया में कैसे प्यार से रहना है ये सीख सके। एंड दीज ब्लैक बॉडीज एंड दिस sunburnt फेस इज बट अ क्लाउड एंड लाइक अ शेडी ग्रोव। और वो क्या बताती है उसकी मदर अपने बेटे को कि ये जो हमारी ब्लैक बॉडीज़ हैं, या फिर सन की वजह से, धूप में रहने की वजह से हमारे जो चेहरे जो हैं वो थोड़े से झुलस गए हैं, थोड़े से ब्लैक हो चुके हैं, ये और कुछ नहीं है, ये उन बादलों की तरह हैं जो कि छट जाते हैं जब बारिश होती है। एंड लाइक अ शेडी ग्रोव, और तुम ये समझ सकते हो कि जिस तरह बहुत सारे वृक्ष लगे होते हैं और वृक्षों के नीचे वहाँ पर जैसे कि ग्रोव क्या होता है, वृक्षों का झुंड, और उसके नीचे छाया हो जाती है, वैसे ही हम लोग हैं कि हम लोग वैसे तो वाइट हैं लेकिन हमारे आगे भी क्या आ गए, बादल आ गए हैं, जिसकी वजह से हम कैसे दिख रहे हैं, ब्लैक दिख रहे हैं। मीन्स टू से कि हम लोग भी दुनिया में जैसे बादल बारिश लाते हैं, हम लोग भी दुनिया में वैसे ही ब्लेसिंग्स लाएंगे। For when our souls have learned the heat to bear, the cloud will vanish, we shall hear his voice, saying, come out from the grove, my love and care, and round my golden tent like lambs rejoice। तो उसकी मदर उसको क्या समझाते हैं कि जब हमारी आत्माएं, जब हम लोग सच्चे दिल से
इस हीट को, मीन्स टू से इस गर्मी को, इस ब्लैक और वाइट के कलर को समझ जाएंगे, इस डिफरेंस को समझ जाएंगे कि ये कुछ नहीं है, इंसान की बनाई हुई मनगढ़ंत बातें हैं, और ये जो बादल हैं, काले बादल, ये छट जाएंगे, तो हमें उस भगवान की आवाज़ सुनाई देगी और वो क्या कहेंगे, कम आउट फ्रॉम द ग्रोव, ग्रोव मीन्स टू से पेड़ों की छाया, कि आओ आज इन पेड़ों की छाया से बाहर आओ, तुम्हें भी मेरा उतना ही लव और केयर मिलेगा, और तुम लोग भी मेरे घर के आसपास, मीन्स टू से मेरे स्वर्ग में आकर, मेरे हेवन में आकर, जैसे कि लैम्ब बहुत ही इनोसेंट क्रिएचर माना गया है, उसकी तरह तुम भी वहाँ पर आकर आनंद से, खुशी से रह सकते हो। मीन्स टू से बड़ी ही सिम्बॉलिकली इन लाइन्स को यूज़ करके, मेटाफोरिकली तरीके से इसको ये बताया गया है कि जब हम लोग आपस के डिफरेंसेस को भूल जाएंगे, तभी हम लोग भगवान के प्यार के काबिल बन पाएंगे। Thus did my mother say and kiss me। तो वो जो जो वो ब्लैक बॉय है, वो क्या बताता है कि इसी तरह मेरी मदर ने मेरे को समझाया था। एंड thus I say to the little English boy, और मैंने ये सारी बातें आगे किससे कहीं, अपने दोस्त से कहीं, जो कि एक इंग्लिश बॉय था, जो कि बॉडी से वाइट में कलर में वाइट था। When I from black and he from white cloud free and round the tent of God like lambs we joy। मैंने उसको क्या बताया कि जब मैं अपनी ब्लैक कलर की बॉडी से और तुम अपनी वाइट कलर की बॉडी से फ्री हो जाओगे, तब हम लोग क्या करेंगे, भगवान के घर जाएंगे और वहाँ पर इनोसेंट क्रिएचर्स की तरह हम वहाँ पर खेलेंगे और हमें भगवान का प्यार मिलेगा। आई विल शेड हिम फ्रॉम द हीट टिल ही कैन बेयर। मैं उसको किससे प्रोटेक्ट करूँगा, आई विल शेड हिम फ्रॉम द हीट, यहाँ हीट का मतलब आएगा हेट्रेड, मतलब कि मैं उसको काले लोग जो गोरे लोगों से नफरत करते हैं और गोरे लोग जो काले लोगों से नफरत करते हैं, उस चीज़ से बचाऊंगा। टू लीन इन जॉय अपॉन आवर फादर्स नी, और जब मैं उसकी मदद करूंगा और वो भी मेरे को प्यार करेगा, तो वो मेरे फादर को भी अपने फादर की तरह मानेगा और मैं भी उसके फादर को, उसके घर वालों को, उसके फैमिली मेम्बर्स को अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह मानूंगा। And then I will stand and stroke his silver hair and be like him and he will then love me। और फिर क्या होगा कि मैं उसको बहुत सारा प्यार करूँगा, मैं उसको अपने भाई की तरह चिढ़ाऊँगा, जैसे कि मैं अपने भाई के बालों को हिलाता हूँ, मैं भी उसके बालों को, जो कि सिल्वर हेयर हैं उसको छेड़ूँगा, और तब क्या होगा, वो मेरे जैसा बन जाएगा, क्योंकि हमारे जो कलर है वो हट चुके होंगे, हमारी सोल्स जो हैं वो प्योर होंगी, हम भगवान के घर पर होंगे, हमारी सोल्स तो वाइट है, वो मेरे जैसा होगा, मैं उसके जैसा होऊंगा, और तब वो भी मुझे प्यार से मेरे साथ ट्रीट करेगा, वो भी मुझे प्यार करेगा। मीन्स टू से कि ये जो डिस्टिंक्शन है भगवान के घर पर जाकर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, और जो लोग हैं वो ह्यूमैनिटी में विश्वास करेंगे, और वो जो कलर का डिफरेंस है वो वहाँ पर नहीं चलेगा, तो वहाँ पर जो भगवान हैं उनको अच्छे से प्यार करेंगे। सो इसलिए हमें इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए कि जो कलर बेस्ड डिस्टिंक्शन है इसको हमें ख़त्म करना चाहिए।